जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं यूरोप के या यूएस के एजुकेशन सिस्टम से थोड़ा सा अलग है। हम सब लोग इंडिया में आर्ट को पसंद नहीं करते हैं, इंडिया से बाहर पसंद करते हैं। लोग माइंडसेट है। हमने सब्जेक्ट को भी अमीरी और गरीबी में या स्टैंडर्ड के हिसाब से ऊपर नीचे किया हुआ है। दुखद है। हमारे इंडिया की रूट्स बहुत रिच हैं। हमारा आर्ट एंड कल्चर बहुत रिच रहा है। हड़प्पा मोहनजोदारो की बात करें या हम लोग अजंता एलोरा की बात करें या खजुराहो की बात करें या कोणार्क टेम्पल की बात करें या और दूसरे जितने भी हमारे बैकग्राउंड में हम लोगों को मिलेंगे, आर्ट बहुत हाई लेवल पे रहा है। यूरोप में आर्ट बहुत बड़े लेवल पे रहा है। खुद मैं 2 बार मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं इटली जो है एग्जीबिशन करके आया हूँ। और मैं देखता हूँ इंडिया में, मेरे को बड़ा लगता था कि हाँ, कि आर्ट की दशा ठीक नहीं है। तो हमारे यहाँ आर्ट को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया या लो प्रोजेक्ट किया गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पिछले 30 सालों में। अभी मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। मैं भी 12th में 10th के बाद मैंने कॉमर्स लिया और जैसा भी मेरे को भी, जैसे आप लोगों ने रिएक्ट किया वैसे ही मेरे साथ हुआ था। लेकिन 12th के बाद मैं 12th में किसी कारण से आर्ट में जुड़ा किसी के साथ, और बहुत लो लेवल पे जुड़ा, बहुत ही लो लेवल पे। आर्ट का सबसे लो लेवल क्या हो सकता है? एक पेंटर को आप शब्द जानते हैं ना, एक टर्म है पेंटर। लिनार्डो एक पेंटर रहा, रेम्ब्रा एक पेंटर है, वैन गॉग एक पेंटर रहे। इंडिया में आप हुसैन को जानते हैं पेंटर के तौर पे, बाकी लोगों को नहीं जानते। लेकिन आपको याद है कि जो आपके घर में व्हाइट वॉश करने आते हैं, आप उसे भी पेंटर बोलते हैं, है ना? उसके पास एक सफेदी करने का एक यंत्र होता था, कूंची होता था उसके पास। पुराने लोग जानते हैं। वहां से मेरी शुरुआत हुई। मुझे वो सब मेरे सामने आया और मैं किसी के साथ हेल्प करने के लिए, व्हाइट वॉश करने के लिए चला, तो मुझे रियलाइज हुआ यार बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है ये। बहुत मैंने कनेक्ट किया अपने आप को। तो व्हाइट वॉश एक बहुत ही लो लेवल है, और उससे पहले भी इंडिया का जो इम्पैक्ट है वो बहुत बैकग्राउंड वीक रहा है। तो वहां से लेकिन मेरे को बड़ा मजा आया और मैंने अपने सब्जेक्ट से प्यार किया। मैं समझता हूं कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आप बस उससे प्यार कीजिए, दिल से कीजिए उसको, और उसमें आप कामयाबी हासिल कर पाएंगे। आज जब मैंने लास्ट अपना इनकम टैक्स भरा है, तो मेरे सीए ने मेरे को बताया, आप इंडिया के 130 करोड़ लोगों में जो आईटीआर भरते हैं, आप टॉप 0.5% लोगों के अंदर शामिल हो गए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि 30 साल की जर्नी है और उसकी अचीवमेंट है कि उस लोएस्ट सब्जेक्ट से, जिसको लोग 10th के बाद लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, उस सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होकर उसी सब्जेक्ट में मैंने वहां तक एक जर्नी तय किया है। तो मैं कुछ अपनी स्लाइड्स में दिखाना चाहता हूँ। ये पेंटिंग के कुछ टूल्स हैं, और ये मेरी एक पेंटिंग है जो अभी फिलहाल दूसरी कंट्री में, कतर में है। और यहाँ मैंने इस पेंटिंग में सीखा कि इंसान आर्ट करके सबसे पहले खुद इवॉल्व होता है। हम लोग अच्छा खाना खा के, जिम जाके, योगा करके अपने शरीर को तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन शरीर के अलावा हमारा थॉट प्रोसेस भी तो है, हमारी सोल भी तो है अंदर। उसको भी तो स्वस्थ करना होगा, उसको भी तो इवॉल्व करना होगा, उसको स्ट्रांग करना होगा। और वो मेरी लाइफ में आया आर्ट के थ्रू। क्योंकि हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, हमारा जो वर्ल्ड है वो सिर्फ इस बात से बेटर नहीं हो जाएगा ना कि प्लास्टिक यूज करना बंद कर दीजिए, पॉल्यूशन लेवल बंद कर दीजिए। ठीक है, मैं मानता हूँ वो बहुत बड़ा पार्ट है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, लेकिन जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पेड़ भी लग जाएंगे, पानी भी बच जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो लोगों का जो बिहेवियर है लोगों के साथ, ब्रेन में जो कचरा है, वो कौन साफ करेगा? क्या उसके बाद क्राइम रुक जाएगा? क्या उसके बाद जेलसी खत्म हो जाएगी? क्या हम लोग न्याय करने लगेंगे लोगों के साथ? तो उसके लिए जरूरी है कि हम बचपन से इंडिया में आर्ट को एक रिस्पेक्ट देकर उस सब्जेक्ट को बच्चों को, हर बच्चे को पढ़ाएं।
इसलिए नहीं क्योंकि उसे बड़ा होकर आर्टिस्ट बनना है, इसलिए क्योंकि उसे एक बेहतर इंसान बनना है। किसी भी फील्ड में जाएं आप, कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आपका एक बेहतर इंसान बनना बहुत जरूरी है। वो उसने मेरे को कनेक्ट किया सब्जेक्ट ने। ये नेक्स्ट पेंटिंग शो कर रही है कि हम खुद इवॉल्व होके फिर उसके बाद हम लोगों से बात करते हैं। कुछ चीजें और दिखाते हैं। ये मेरा कॉलेज है जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। ये स्टूडियो की पिक्चर्स हैं। लोग डिफरेंट सब्जेक्ट में पेंटिंग करते हैं, मतलब ऑयल पेंटिंग करते हैं, एक्रेलिक करते हैं, वाटर कलर करते हैं, चारकोल करते हैं, डिफरेंट। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं लूव्र म्यूजियम के हम बाहर खड़े हैं, पेरिस। ये मेरे 40 स्टूडेंट्स हैं। पहचान रहे होंगे आप एफिल टावर में। ये इंडिया की बेस्ट आर्ट गैलरीज में हम लोग आज एग्जीबिशन करते हैं। ये 17 साल से लगातार सिलसिला चल रहा है। जैसे आपके एनुअल फेस्ट होते हैं, वैसे ही हमारे कॉलेज का एनुअल फेस्ट होता है। ये कॉन्वोकेशन डे है। लेकिन नेक्स्ट प्लीज। ये जर्नी यहाँ से शुरू हुई थी। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुका था, बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री ले चुका था और 4 साल के और कोर्सेज कर चुका था, टोटल 10 साल के कोर्सेज कर चुका था, तब मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। आज आप स्टार्टअप की बात करते हैं, फंडिंग की बात करते हैं, बहुत सारे आइडियाज आपके पास आते हैं, लेकिन कुछ यूथ यंगस्टर्स ऐसे भी हैं जो उनको लगता है हमारे पास फंड नहीं थे, हम क्या करते, हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था। ये स्टेज देख लीजिए, मेरे पास कुछ नहीं था। ताजा हमारे ऊपर घर में कर्जा था, और वहां से मेरा सब्जेक्ट ऐसा था, मेरी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से हुई थी। हम लोग मिडिल लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मिडिल क्लास लोअर कॉलोनी में रहते थे। फैमिली में कोई बड़ा आर्टिस्ट नहीं था, कोई सब्जेक्ट मतलब जैसे कहते हैं कि पहले से सपोर्ट मिल जाए, तो कुछ भी नहीं था मेरे पास, स्क्रैच। वहां से आप देख रहे हैं, ये तो फिर भी 6-7 बच्चे बैठे, मैंने एक बच्चे से स्टार्ट किया था, बिल्कुल ऐसे फर्श पे बैठ के। और वहां से फिर 1 से 2 हुए, 2 से आगे बढ़े, और करते करते आप नेक्स्ट स्लाइड लगाएं प्लीज। आप देख रहे हैं लाइट नहीं है, एक गैस लैंप में हम लोग पढ़ा रहे हैं रात को। सोर्सेज नहीं भी हो कोई बात नहीं है, आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, आप फोकस होने चाहिए, आपकी क्रिएटिविटी लेवल हाई होना चाहिए, आप अपने सब्जेक्ट से प्यार करते होने चाहिए। और वो मैंने हमेशा किया, और हम साथ रहे। नेक्स्ट प्लीज। ऐसे बच्चे बढ़ते गए, और फिर एक टाइम था कि वहाँ लगभग 260 स्टूडेंट्स वहां पर आने लगे। तो ये एक लेवल है। आप देखिए कि एग्जीबिशन जो मैंने अभी पहले लेवल दिखाया, ललित कला एकेडमी में हम लोग प्रोफेशनली एग्जीबिशन कर रहे थे, एक लेवल ये था। मैं सड़कों पर जाकर एग्जीबिशन लगाता था, मेरे पास रिक्शा थी, मैंने रिक्शा खरीदा, उसको मैंने सामान रखा, उस पर फिर लगाता था, ताकि लोगों को मैं इंस्पायर करूं, डिफरेंट लोगों को, लेमैन को मैं उसके साथ जोड़ पाऊं। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, शायद आपने कभी इससे पहले रोड पे एग्जीबिशन नहीं देखी होगी इस लेवल पे। नेक्स्ट नेक्स्ट। और फिर लूव्र म्यूजियम, मतलब वहां से वहां तक की जर्नी हमने तय की। इस जर्नी के अंदर हम लोग, हमने जो इंडिया में 96 से पहले जितने भी कॉलेजेस थे, बहुत बहुत गिने चुने कॉलेज थे, 3-4 कॉलेज थे, उनके बाहर एक बैरियर लगा हुआ था कि यही लोग अप्लाई कर सकते हैं, इनकी इतना परसेंटेज होना चाहिए। उसका एक एडमिशन टेस्ट होता है, उसका एक एज बार होता है, उससे आगे आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो मैं समझता हूँ जो लोग 100% लोग जो आर्ट सीखना चाहते हैं, हार्डली 1% लोग आर्ट सीखने के लिए कॉलेजेस जा पाते थे, उनके लिए प्लेटफॉर्म ही नहीं था कोई। तो हमने उस बैरियर को तोड़ा है पिछले 23 सालों के अंदर। हमने
आर्ट को हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराया है कि आप आर्ट सीख सकते हैं प्रोफेशनली, और आप अगर हॉबी है तो उस लेवल पे भी। तो आज हम लोग 8 से 80 साल के लोगों को आर्ट सिखाते हैं, और वो सोसाइटी के डिफरेंट एरियाज से आते हैं। आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी लोग आते हैं, कॉर्पोरेट से भी आते हैं, बिजनेस घरानों से भी आते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हैं, गरीब घरों से भी आते हैं। इसी के साथ हम लोग उस तबके के लिए जहां फी देना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग एक इंस्टीट्यूट उनके लिए फ्री चलाते हैं। वो वहां आकर फ्री पढ़ सकते हैं, उनको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। साथ में जो लोग डिफरेंटली एबल्ड हैं, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या कोई स्ट्रगल है किसी तरह, उन लोगों को भी हम आर्ट सिखाते हैं, और वो आर्ट सीख कर अपनी लाइफ को सेटल कर रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग उनके अंदर आती है, पेशेंस लेवल है, फोकस हो गए हैं, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इनफैक्ट खुद हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर ऐसे 2 लोग हैं जिनको हमने फ्री पढ़ाया, और उसके बाद हमने उनको हायर भी किया। 4 साल से वो वहां पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, आर्ट सिखा रहे हैं एक टीचर के तौर पर। तो ये एक सोसाइटी के साथ हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है पिछले 23 सालों के अंदर। ये हम लोग लिविंग टार पे हैं। पेंटिंग, ये यही सब्जेक्ट है मेरा, पेंटिंग। मैं मेरा फाइनल मैसेज सोसाइटी को ये है कि इंडिया में एटलीस्ट हम लोगों को आर्ट को एक डिफरेंट एंगल से देखने की जरूरत है, दोबारा से नए सिरे से देखने की जरूरत है, और इसे बेसिक एजुकेशन का पार्ट बनाने की जरूरत है। मैं सिर्फ पेंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर डांस की भी बात है, सिंगिंग की बात है, उसमें थिएटर भी है, कोई भी ऐसी फील्ड जो इंसान को क्रिएटिव बनाती है। मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ अपनी लाइफ के अंदर कि हमारी बुक्स ने मेरी जो क्रिएटिविटी थी उसको किल किया है। उसने यही सिखाया मेरे को कि ये करना है और ये नहीं करना। डूज और डोंट्स को फॉलो करते करते मैं ये सोचना बंद कर दिया कि मैं अपनी मर्जी से भी कुछ कर सकता हूँ। मेरी इमेजिनेशन बंद हो गई, मैं इमेजिन नहीं कर सकता था, तो मेरे आइडियाज खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे करते करते वो एजुकेशन सिस्टम बायस करता है हम लोगों को, बार बार यही करता है कि हाँ इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर बन जाओ, एमबीए कर लो, और मतलब एक फॉर्मेट में चले जाते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा सा अपने आप को फ्री छोड़ना चाहिए, क्योंकि सर्वाइवल कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, आप एजुकेट हो ही जाएंगे, आप एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ भी तो है ना। पढ़ लिख कर हमें एक अच्छा इंसान भी तो बनना है, हमें इस वर्ल्ड को बेटर बनाना है ना। हम सब लोग सारे आइडियाज इसीलिए तो शेयर करते हैं कि इस वर्ल्ड को हम बेटर प्लेस बना पाए, और वो बेटर वर्ल्ड तभी बन पाएगा जब हम इंडिविजुअल को बेटर करेंगे। तो आर्ट का उसके अंदर एक मेजर मेजर रोल है, और मेरे को लगता है कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि इस फील्ड के अंदर आया हूँ। आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, वर्ल्ड को सजेस्ट करता हूँ कि आर्ट के जितने भी डिफरेंट फील्ड है, वो हर व्यक्ति को हर बेसिक एजुकेशन के साथ जोड़ दें उसको। मैं जब लूवर म्यूजियम में था तो वहां पर मैंने देखा एक सेकंड स्टैंडर्ड की जो टीचर है, वो अपने स्टूडेंट्स को लेके आई हुई हैं, और लूवर म्यूजियम में माइकल एंजेलो के स्कल्पचर के सामने बैठाया हुआ है उनको, और उसकी थ्योरी, उसका जो मैसेज है, वो उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, उनकी बनावट, उसकी टेक्नोलॉजी, जो भी चीज थी। सोचिए सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा, कितना छोटा बच्चा है, और उसके सामने फर्स्ट टाइम जब आर्ट आती है, उसका क्या शानदार प्रेजेंटेशन है कि इतने बड़े म्यूजियम में हम लोगों को लेके आया गया। आर्टिस्ट यानी कि इतना वैभवशाली व्यक्ति होता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में इस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया आर्टिस्ट को, है ना। कुछ लिमिटेड लोग ही आर्ट के साथ जुड़ पाए, बाकी लोगों ने सोचा आर्ट करेगा, क्या करेगा आर्ट करके, है ना। ऐसे झूला टांग के घूमेगा मंडी हाउस में, तेरे से आर्ट कोई खरीदेगा नहीं, है ना, तेरी दाढ़ी बढ़ जाएगी। ऐसा ऐसा परसेप्शन है, इस सब को तोड़ने की जरूरत है। और मैं इसमें मानता हूं कि कहीं ना कहीं इंटरनेट ने, यूट्यूब ने, या इस टाइप के और जो भी प्लेटफॉर्म है जो इंटरेक्ट कराने के लिए हम लोगों को सोशल मीडिया है, वो कहीं ना कहीं ओपन कर रहा है। कुछ मूवीज ऐसी आई हैं जिन्होंने ये प्रूव किया है कि हाँ भाई, सिर्फ एक बेसिक एजुकेशन और एक रेगुलर एजुकेशन के अलावा भी बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं, आपको एक बेहतर इंसान बनाती हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती हैं। आर्ट के अंदर आते ही मैं समझता हूँ कि हम लोग का पेशेंस लेवल भी बढ़ जाता है, और ये हमारे व्यवहार के लिए बहुत ज़रूरी है। तो
ये एक जर्नी अगर मैं तय कर सकता हूँ बिना किसी सामान के, बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी सोर्स के, एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ने के बाद, तो आप डेफिनेटली किसी भी सब्जेक्ट को लेकर शुरू करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। प्रॉब्लम्स हर व्यक्ति की लाइफ में आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स बदल बदल के आती हैं। बहुत सारे लोग सरेंडर कर देते हैं कि प्रॉब्लम आई, अब हमें इसका सॉल्यूशन नहीं पता। वो इसलिए सरेंडर कर देते हैं क्योंकि वो क्रिएटिव नहीं है। अगर आप क्रिएटिव हैं तो प्रॉब्लम अगर बदल के आएगी तो आपके पास भी उसके क्रिएटिव आइडियाज होंगे, क्रिएटिव सॉल्यूशंस होंगे। और ये हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल के लिए जरूरी है कि उस व्यक्ति को क्रिएटिव बने रहने दिया जाए। बाय बर्थ नेचुरली हम लोग क्रिएटिव होते हैं, हमारे आसपास रूल्स नहीं होते, लॉ नहीं होता, एजुकेशन नहीं होती, तो आसपास हम लोग रेंडमली कुछ भी सोच रहे होते हैं, है ना। तो वो फ्रीडम हमारी बची रहनी चाहिए कि हम नए आइडियाज को सोच पाए। अगर ये सब चीजें हमारी एजुकेशन के साथ जोड़ दे जाएंगे तो मेरे को लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा हमारा कंट्री, हमारा वर्ल्ड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं जो भी सोचता हूँ वर्ल्ड लेवल पे ही सोचता हूँ, इसीलिए मैंने अपने नाम के पीछे आज से 18 साल पहले ही पृथ्वीवासी जोड़ लिया था। क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप जो भी अपने नाम के पीछे लगाते हैं, आप थोड़े से बायस हो जाते हैं, आप उसको फेवर करने लग जाते हैं, आप सोचते हैं वो सुपीरियर लोग होते हैं जो हम हैं और बाकी लोग मे बी इन्फीरियर हों, कहीं ना कहीं ब्रेन में रहता है। तो उससे बचने के लिए, ताकि मैं न्यूट्रल हो पाऊँ, तो मैंने अपने आप को अपने नाम के पीछे कोर्ट से जाके नाम चेंज कराया लीगली कि मैं पृथ्वीवासी हूँ। मैं किसी जाति, धर्म, किसी कंट्री से बिलोंग नहीं करता, मैं इस प्लेनेट पे पैदा हुआ। मैंने कहा कहीं पैदा होने के लिए कोई फॉर्म नहीं भरा था। तो बस मैं पृथ्वीवासी हूँ और मैं अब पूरे वर्ल्ड के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे पेशेंस से सुना और यही आर्ट का मेरा पूरा जर्नी रहा। थैंक यू सो मच।